तो चलिए हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के केसी मैथ एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 1.1। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपके सुविधा के लिए यहाँ पे लिख भी दिए। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे आपका देखिए। चलिए अब क्वेश्चन आप देख लिए। तो क्वेश्चन जब देख लिए तो हमारा देखिए यहाँ क्या है, कर रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस से एचसीएफ ज्ञात करें। आपको सुविधा के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम बना दिए, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप सभी अच्छी तरह आपको समझा सकते हैं हम। चलिए तो वीडियो में बने रहिए ताकि अच्छी तरह से हम इसको आप समझा सके। चलिए केसीसी ना बुक है हमारा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए 156 और 504। क्या है 156 और 504। तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हल करने के लिए हम करते क्या है, इसमें बड़ा वाला को ए और छोटा वाला को बी हम मान लेते हैं। क्या बड़ा वाला को ए और छोटा वाला को हम बी मान लेते हैं। तो इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। इसको ऐसे हम यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस परिमेय कहेंगे, लेकिन शॉर्टकट में हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से, सॉरी यूक्लिड विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब तक आर जीरो ना हो जाए, आर का मान क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम 504 को मान लिए, तो 504 बराबर बी हम मान लिए 156 को, तो बी के जगह पर 156 रख दिए। गुना तो गुना क्यू के जगह हमारा क्यू के मान निकालना। तो क्यू के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से और बी को भाग देंगे। क्या करेंगे, ए से बी को भाग करेंगे, जिससे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं 56 से 156 से 504 को भाग दिए। क्या है 156 से 504 को भाग दिए। हम 3 में लगाए हैं तो हमारा आ गया 468। क्या आ गया 468। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ गया 36। क्या आ जाएगा 36। तो देखिए नीचा वाला को हम लोग आर कहते हैं और यहाँ इसको हम लोग क्यू कहते हैं, यानी भागफल को क्यू कहते हैं, शेषफल को हम लोग आर कहते। तो ही अब लिख देंगे। देखिए हमारा क्या है, क्यू कितना है 3, तो हम क्या करेंगे गुने में 3 और प्लस में हमारा 36, आर का मान है तो 36। और फिर क्या करेंगे, फिर आपको देखिए स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जैसे 156। अब क्या हो गया देखिए, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो हमारा बच गया 156 और 3 और 36। तो देखिए 156 को हम ए बना लेंगे, अब मतलब आगे लाएंगे, और जो आर हमारा है उसको हम क्या करेंगे 2 नंबर में लाएंगे। तो देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। हाँ देखिएगा, तो 156 गुने बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36। अब 36 को क्या करेंगे, 156 को 36 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिए हैं 156 को 36 से भाग दिए, तो हम क्या देंगे 4 में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 144। ये 1 है, 1 मानिएगा, इसको 1 मानिएगा, 144 है। तो 144 को जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 156 में से 144 घटाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो इसी बात को लिख दिए 36 गुने 4 और प्लस में हमारा आ गया 12, तो 12। अब चलिए अब क्या हो जाएगा 36 हमारा आगे आ जाएगा और 12 जो है 12 2 नंबर में आ जाएगा, यानी ए का मान 36 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 36 को भाग देंगे 3 में कट जाएगा, कुछ नहीं बचा था 0। तो हम वही लिखे हैं 12 गुने 3 प्लस में कुछ नहीं 0। और जैसे ही 0 आए, हम यहाँ बताएं आर के मान 0, जैसे ही 0 आए हम लिख देंगे एच सी एफ बराबर 12। क्या लिख देंगे एच सी एफ बराबर 12, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देख लेते हैं। 2 नंबर देखिएगा, देखिए इसको भी हम बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन विधि से। तो देखिए यूक्लिड विधि से, इसमें हम आपको पहले बताएं कि बड़ा वाला को ए, छोटा वाला को बी मानते हैं। तो हम 225 को क्या मान लिए, ए मान लिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ से दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है। और बी हम 135 को बी मान लिए, जैसे यहाँ पे लिख रही है। अब उसके बाद क्या लेंगे यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 225, तो 225 लिख दिए। 35 गुने, अब देखिए 35 गुने क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 135 से 250 को भाग देंगे, सॉरी 225 को भाग देंगे। हम 1 दाम में लगा सकते हैं, क्योंकि 2 दाम में लगाएंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो 1 दाम में लगाए हैं, जब 225 में से 35 घटाएंगे तो हमारा 90 आएगा। क्या आएगा 90 आएगा। तो 90 जब आएगा तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, ये हमारा क्यू होता है, ये आर होता है। तो 1 गुने में 1 और प्लस में 90। अब देखिए 135 हमारा आगे आ जाएगा और 90 जो है बी हो जाएगा, यानी 135 हमारा ए हो जाएगा और 90 हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए 90 से 135 को भाग यहाँ दिए, 90 से
135 को भाग दिए, एक दम में लगाए हैं 90, हमारा घट क्या आ जाएगा 45। तो चलिए इस बात को भी हम लिख दिए 90 गुने 1 प्लस में 45। अब चलिए हमारा क्या आ जाएगा 90 ए में आ जाएगा, तो 90 हमारा ए आ गया और 45 जो है बी आ गया। तो देखिए अब 90 से जब 45 से जब 90 को भाग देंगे तो 2 में कट जाएगा, और 2 में कट जाएगा तो हमारा आर का मान क्या आ गया 0। और जैसे ही आर का मान 0 आ गया, जैसे ही आर के मान 0 आ गया, हम लिख देंगे HCF बराबर 45। क्या 2 नंबर में जो होता है हमारा HCF होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया, HCF बराबर हमारा 2 आ गया। चलिए पहला का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 445 और 42 का HCF निकलना है। 445 और 42 का स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। 445 बड़ा है तो इसको हम लोग ए मान लिए, और 42 हमारा छोटा है तो हम इसको क्या किए बी मान लिए। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस हम शॉर्टकट में लिख दिए यूक्लिड विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 455 है तो 455, और बी का मान हमारा 42 है तो 42 हो गया। चलिए अब 42 हम 455 को भाग देंगे तो हम 10 दामे लगा सकते हैं, 11 दामे लगाएंगे तो हमारे ज्यादा हो जाएगा। तो हम 10 दामे लगाए तो 10 दामे लगाएंगे तो हमारा 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 420, 120 लिखा गया था, क्या आ जाएगा हमारा 420। अब 420 135 में 435 में से 420 घटाएंगे तो हमारा 35 बचेगा। क्या बचेगा 35। तो हम लिखेंगे 455 बराबर 42 गुने 10, और बचेगा क्या 35, तो प्लस में हमारा 35। आप देखिए 42 हमारा आगे आ जाएगा, 35 हमारा बी हो जाएगा, जैसे कि पीछे आप समझाएं। अब चलिए 35 से 42 को भाग देंगे एक दाम में, हमारा बच जाएगा क्या 7। 35 को 42 से भाग देंगे तो एक दाम में 35 लगा दिए, तो 42 में से 35 किया तो हमारा 7 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे 35 गुने 1 प्लस में 7। अब क्या करेंगे 35 जो हमारा आगे आ जाएगा और 7 2 नंबर में। अब 7 से 35 को भाग देंगे 5 दाम में कट जाएगा, 5 7 35, यानी 7 गुने 5 बराबर 0 प्लस में 0, यानी HCF हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए पहला का 4 नंबर क्वेश्चन आपको ये भी बन चुका है, ये थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये है 88 40 और 23,120, 88 40 और 23,120। तो हम ए क्या मानेंगे 23,120 को, ए मान लिए 23,120 को, और बी जो हम मान लेंगे 88 40 को। क्या मान लेंगे 88 और 40 को। तो चलिए हम लिख देंगे वही यूक्लिड विभाजन विधि से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 23,120, तो 23,120 लिख दिए, बराबर 8840, तो 8840। चलिए इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको हम भाग के दिखा दिए। 88 40 से हम भाग दिए हैं 23,120 को, हम 2 दामे लगा सकते हैं, तो 17,680 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5,440। क्या बचेगा 5,440। हम इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इस बात को। तो 88 40 यानी 8840 गुने 2 और प्लस में हो गया 5,440, 5,440। अब हमारा क्या हो जाएगा 88 40 हमारा ए हो जाएगा, और 5,440 है हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5,440 है वो हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भाग दिए 5,040 से, 5,440 से 8,440 में, 8,840 में एक दाम में लगाए हैं तो 5440 हमारा बच जाएगा 3400। क्या आ जाएगा 3400। तो चलिए लिख देते हैं। जब हम भाग दिए हैं क्या 5440 से जब भाग दिए हैं एक दाम में तो हमारा क्या बच गया 3400, तो हम 3400 लिख दिए। अब फिर हमारा क्या आ जाएगा 5440 हमारा ए हो जाएगा और 3400 बी हो जाएगा। यहाँ भाग दे दिए 3400 से 5440 को, तो एक दाम लगाए हैं 3400, हमारा क्या बचेगा जब इसको घटाएंगे तो हमारा 20 आएगा। क्या आ जाएगा 20 और 40 आएगा। क्या 20 और 40 आएगा। तो इसको भी हम नोट कर देते हैं 3400। देखिए 3400 5400 हमारा भाग दिया 5440 को जब हम भाग देंगे 34 से एक दाम में तो हमारा क्या बचेगा 20 और 40। इस बात को हम क्या लिख दिए। और आगे देखिए अब देखिए तो हमारा 3400 हमारा ए हो जाएगा, और 20 और 40 हमारा क्या हो जाएगा 20 बी हो जाएगा। 20 और 40
हमारा बी हो जाएगा। फिर भाग दिए यहाँ देखिए 2440 से 2040 से हम भाग दिए 3400 को, एकदम में लगाए हैं 2040, हमारा क्या बच गया 1307। यहाँ देखिए 1307 बचा है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं। 2040 यहाँ देखिए किसको, इसको भाग दिए 3400 को भाग दिए 20 और 40 से, एकदम में लगाए हमारा बच गया 1307। 1307 अब 2040 हमारा आ गया ये 1307 आ गया। यहाँ देखिए 1307 से 2040 को जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा 680। देखिए क्या हो गया 1307 है, एकदम में लगाएं तो हमारा क्या आ गया 680। 680 को भाग देंगे, 680 को हम भाग देंगे कितना, अब देखिए ए वाला हमारा ए आ गया, क्या हो गया ए आ गया, और ए जो हमारा है 680 बी हो गया। जब 680 से 2 दाम में भाग देंगे तो 1307 आएगा, हमारा क्या आ गया 1307, 2 दाम में यहाँ 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे 0 आया तो 80 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 680, आंसर क्या हो जाएगा 680। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला का क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 40 और 52 को 40 और 52 और 12,700 576 क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे इसको हम हल करेंगे। 40, 52 और 12,576, तो 12,576 जो हमारा ए हो जाएगा, तो ए बराबर 12,576। बी हमारा क्या हो जाएगा 40, 52, तो हम 40 और 52 को बी मान लिए। लगाएंगे यूक्लिड विधि से, क्या यूक्लिड विधि से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 12,576 और बी क्या हो गया 40, 52। तो चलिए 40 और 52 से 12,576 को भाग देंगे तो हमारा देखिए 3 दाम में क्या लगेगा, 3 दाम में भाग देंगे 12,156, 12,156। जब इसको घटाएंगे तो 420 हमारा आएगा, क्या आ जाएगा 420। तो इसको हम आर कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं। देखिए गुने में 3 और प्लस में 420, ये लिख दिए। आगे देखिए, आगे इसमें यही देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए अब देखिए, ये जो हमारा 40, 52 है, ये हमारा आगे आ जाएगा, ए बन जाएगा, और ये जो हमारा है 420, ये बी बन जाएगा। 420 से हम 40 और 52 को भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 108। यहाँ देखिए, यहाँ दिए दिए, एक सेकेंड आपको दिखा दे आपकी फुर्स, हाँ यहाँ भाग दिए 40 और 20, क्या 40, 20 से हम सॉरी 420 से 420 से 40, 52 में हम भाग देंगे। 9 दाम में मेरा भाग लगेगा, 9 दाम में, और 37 और 80 आएगा, क्या आएगा 37 और 80। जब इसको घटाएंगे तो 272 हमारा आएगा, क्या आ जाएगा 272। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए 4, जब इसको भाग दिए हैं देखिए 40, 52 बराबर 420 गुने 9, अब प्लस में हमारा क्या बचा 272, क्या हो गया 272। अब चलिए ये जो 420 है हमारा ए आ जाएगा, और 272 जो है हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसको भाग देंगे, यहाँ पे दिए 272 से 420 को भाग दिए, एक दाम में लगाए 272, 148 हमारा बचा, क्या बचा 148। तो चलिए यहाँ देखिए 420 बराबर 272 गुने 1 और प्लस में हो गया 148, तो हम 148 लिख दिए। अब क्या हो गया 272 हमारा ए आ गया और 148 हमारा बी आ गया। तब इसको क्या करेंगे भाग देंगे, 148 से 272 को भाग देंगे जो कि यहाँ दिए हैं। 148 भागा 272, एक दाम में लगाए 148, हमारा बचेगा क्या 124, हमारा क्या बचेगा 124। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ 272 बराबर 148 गुने 1 का प्लस में हमारा बचा 124, तो 124 लिख दिए। अब देखिए 148 हमारा ए हो जाएगा और 124 हमारा बी हो जाएगा। इसको भी यहाँ भाग दिए, 124 से 148 को भाग दिए, एक दाम में हमारा आ गया है 24, क्या है 24। तो देखिए भाग एक दाम में दिए तो 1 लिख दिया, प्लस में हमारा 24 आया तो 24 लिख दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या 24 आया तो हम 24 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 124 हमारा आगे आ जाएगा और 24 जो है 24 हमारा 2 नंबर में आ जाएगा। 24 क्या आ जाएगा 2 नंबर में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 24 से 124 को भाग देंगे, तो 24 से 124 को भाग देंगे, 5 दाम में हमारा 20 आ जाएगा, हमारा बच गया 4, क्या बच गया 4। तो हम लिखेंगे
24 गुने 5 अब प्लस में 4 बचा 4। अब देखिए 24 आगे आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो 24 से जब 4 को भाग देंगे 6 दा में हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 दा में 0। तो हम HCF बराबर 0 लिख सकते हैं। क्या? HCF बराबर हम 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 31, 18 और 46, 61 का हमको क्या करना है? HCF निकालना है। तो चलिए हम A मान लेंगे 46, 61 को, और B मान लेंगे 31 और 18 को। A बराबर BQ प्लस R। A हमारा 46, 61 है तो 46, 61। B हमारा 31 और 18 है तो 31, 18। चलिए यहाँ पर देखिए 31, 18 से 46 और 61 को भाग दिए, एक दाम में लगाए हैं तो 31, 18 हमारा बची है 1343। तो हम इसको लिख दिए हैं 33, 18 गुने 1 प्लस में 1343। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा 33 और 18 है ये एक नंबर में आ जाएगा, और ये जो हमारा है 13 और 43 ये हमारा B हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब इसको यहाँ भाग दिए 1343 से 3318 को भाग दिए 2 दाम में 2600 हमारा क्या आ जाएगा? 86। और जब घटाएंगे तो 6 से 32 हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 1343 गुने 2 और प्लस में 6 से 32 बचेगा तो 6 से 32। अब देखिए 1343 हमारा A हो गया, 6 से 32 हमारा क्या हो गया? B हो गया। अब 6 से 32 से 1343 को भाग दिए हैं, 2 दामे लगाए हैं तो 1264 हमारा बच गया है 89। तो यहाँ देखिए हम जब क्या किए 6 से 32 गुने 2 किए हैं तो हमारा बचा है 89, सॉरी 79 हमारा 79 से भाग देंगे 6 से 32 को। तो यहाँ भाग दिए 6 से 32 को तो हमारा कट गया है 8 दामे 0 0 0, यानी 6 से 32 बराबर 79 गुने 8 प्लस में 0, यानी HCF बराबर हमारा क्या 700 सॉरी क्या हो गया 79। हमारा HCF 79 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है 3 गो वाला है। क्या है? 3 है, 250, 175 और 425। तो हम क्या करेंगे? पहले बड़का दोनों को ले लेंगे, 250 और 425 ये दोनों बड़ा है तो ये दोनों को ले लेंगे। A बराबर 425 और B बराबर 250। चलिए A बराबर 425, B हम 250 लिए। अब यहाँ क्या करेंगे? 225 से 425 को भाग देंगे, 250 से 425 को भाग देंगे, एक दामे लगाएंगे क्योंकि 2 दामे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्या घटाएंगे जब इसको तो हमारा 175 आएगा। क्या आएगा? 175। देखिए तो गुने में 1 और प्लस में 175, तो प्लस में 175। अब क्या करेंगे? 250 ये हो जाएगा और 175 जो है हमारा B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 175 जो है हमारा B हो जाएगा। तो चलिए अब 175 से 250 को भाग देंगे तो यहीं पे दिए हैं, एक दामे लगाए हैं 175, हमारा 75 बचा। तो चलिए 250 बराबर 175 गुने 1 प्लस 75। अब देखिए A हमारा A हो गया तो 175 A हो जाएगा और 75 हमारा B हो जाएगा। 2 से देखिए 75 से भाग दिए 175 में 2 दामे 150 हमारा 25 बचा है। तो देखिए 175 बराबर 75 गुने 2 और प्लस में हमारा क्या हो गया 25। अब देखिए 75 हमारा आगे आ जाएगा 25 या जब 25 से हम भाग देंगे तो 3 दामे हमारा 75 कट जाएगा, 25 या 75 बराबर 0। और जैसे 0 आ गया तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 और यहाँ पे एक अंक हमारा है 175। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा 25 आया और यहाँ पे 175 है, तो हम ये आप दोनों को लेंगे। तो हम यहाँ देखिए 25 और 75 को लेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे, 175 बराबर 25 क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और छोटा है। जब 25 से भाग देंगे 175 को तो हमारा क्या 7 दामे कट जाएगा। क्या 7 दामे कट जाएगा तो 0, यानी HCF हमारा 25 है। क्या HCF 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 44, 07, 29, 38 और 14, 69। इसको हमको क्या करना है? HCF निकालना है। तो चलिए देखिएगा थोड़ा नीचा हम भाग थोड़ा ऊपर कर दिए हैं। देखिए तो हम बड़ा वाला दोनों को लेंगे तो ये दोनों हमारा बड़ा है तो इसको ले लिए। A बराबर 44, 7, 44, 07 और B बराबर 29, 38। अब देखिए A बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे 44, 07 बराबर 29 और 38। अब इसको क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो देखिए हम कहाँ पे भाग दिए? यहाँ पे भाग दिए।
29 38 भाग दिए हैं 4407 से, एकदम में लगा दिए तो 29 38 हमारा 1469 आ गया। तो देखिए 4407 बराबर 29 38 गुने 1 प्लस हो गया 1469। ये हमारा ए हो गया और ये जो हो गया हमारा बी हो गया। तो देखिए जब हम इसको भाग देंगे, यहाँ पे भाग दिए 1469 से 29 38 में, तो 2 दाम में लगाए हैं 29 38 आ गया हमारा 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लिख दिए 29 38 बराबर 1469 गुने 2 प्लस 0। और जब 0 आ गया तो HCF बराबर हमारा बी वाला HCF हो जाता है, तो HCF बी हो गया। अब देखिए अब इसमें कुछ बच गया है, जैसे हमारा वहाँ था एक, यहाँ था देखिए 1469, तो एक आया 1469, तो हम क्या किए हैं, हम लिख दिए 1469 बराबर 1469 गुने 1 प्लस 0, यानी HCF बराबर 1469। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं, अंतिम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 96 और 38 220। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर 38 220 और बी बराबर 196। 38 220 बराबर 96, अब यहाँ भाग देंगे तो देखिए हम 195 में काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, यानी गुने 195 प्लस 0, यानी HCF बराबर हमें क्या आ जाएगा 196। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।